इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। दोस्तों, आज के सिनेरियो में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोडक्शन फंक्शन किसी भी फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करने के लिए फॉलोइंग एरियाज में हेल्प करता है, जैसे शॉर्टर न्यू प्रोडक्ट लीड टाइम, मोर इन्वेंट्री टर्न्स, shorter manufacturing lead time, higher quality, greater flexibility, better customer service and reduced wastage, etc. आज के टाइम में जो भी फर्म हाई प्रोडक्टिविटी पर ध्यान नहीं देती, उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाती है और वो फर्म पुअर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, डिलेड डिलीवरीज, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगती है। Now, characteristics of modern production and operations function. In today's management processes, production management presents certain characteristics as follows: manufacturing as competitive advantage, service orientation, disappearance of smokestacks, small has become beautiful. Now, manufacturing is competitive advantage. In past, प्रोडक्शन को भी ऑर्गेनाइजेशन का एक नॉर्मल पार्ट माना जाता था। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, प्रोडक्शन की कैपेसिटीज भी इनएडिक्वेट होती गई। इसकी वजह से कंपनीज का ध्यान अब प्रोडक्शन प्रोसेसेस पर जाने लगा कि किस तरह से इनपुट्स को मस्टर यानी इकट्ठा करके करें ताकि मार्केट को कवर या ग्रैब किया जा सके। बट इन टूडेज सिनेरियो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के पास एक्सेस कैपेसिटीज है, जिसकी वजह से कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकती हैं। आज के टाइम में हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टाइम बेस्ड कंपटीशन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जस्ट इन टाइम, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इन सभी टेक्निक्स की हेल्प से जो कंपनीज के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करके उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करती हैं। सर्विस ओरिएंटेशन, आज के सिनेरियो में सर्विस सेक्टर की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस हो गई है, जिसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए भी जरूरी हो गया है कि वो इंटेंजिबल एंड पेरिशेबल नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड करें, कस्टमर को कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन रखें, लोकल मार्केट की फैसिलिटीज को सर्व करें। नाउ, डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टेक्स यानी चिमनी 20th सेंचुरी के मिडिल में यूज होती थी, जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जहरीली गैसें, डस्ट, आवाज, ये सभी चीजें पैदा होती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हेल्प से स्मोक स्टेक्स डिसअपीयर होने लगे, क्योंकि अब हमारे पास प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट मूवमेंट्स और नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, जिससे प्रोडक्शन सिस्टम का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। अकॉर्डिंग टू सैमचर, आज के टाइम में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चेन्स जो बस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर काम करते थे, आज उनका अस्तित्व ही मिटता जा रहा है, जैसे HMT, ITI एटसेट्रा। आज के सिनेरियो में टीनी यूनिट्स जो कुछ साल पहले मार्केट में आई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो वी कैन से दैट इन टुडेज सिनेरियो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आर डूइंग रोअरिंग बिजनेस। नाउ, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक ऐसा पार्ट है जो इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए साइंटिफिक प्लानिंग एंड रेगुलेशन सेट करता है। तो एडवर्ड्स के शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस की डिसीजन मेकिंग के लिए काम करता है, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और कंपनीज को स्पेसिफिकेशन मैच करने में, डिमांड स्केड्यूल मैच करने में तथा मिनिमम कॉस्ट अचीव करने में हेल्प करता है।
Thus, we can say that production management is assigned with following tasks: specifying and accumulating the input resources, that is, management of men, information, materials, machine, and capital; designing and installing the assembling or conversion process; and coordinating and operating the production process so that goods may be produced efficiently and at a minimum cost. Thus, we can say that production management refers to the application of management principles to the production function like planning, organizing, directing, and controlling. And operations management is the management of conversion process which transforms inputs into outputs in the form of finished goods and services. Now, scope of production management. Since production management is mainly associated with factory management and factory system development, so it have a wide scope to tackle the problems of quality control, layout facilities, meeting the schedules, and organization of production activities. आज के सिनेरियो में because of mechanization and automation, it causes the increased scope of production management in terms to reduce the direct and indirect labor costs. This shows the classification of product operations management. In addition to production management, operations management also have a wide scope such as product selection and design, activities relating to production system designing, facilities location, method study, facilities layout and materials handling, capacity planning, production control, inventory control, quality control, maintenance and replacement, cost reduction and control. Now let us see the scope of production and operations management in detail. Product selection and design. दोस्तों, किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी उसकी प्रोडक्ट मिक्स से तय की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन एंड डिजाइन अगर सही तरीके से होता है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन हो जाती है। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइनिंग, डिजाइन ऑफ टूल, डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट और ऑप्टिमम साइज की फर्म का सिलेक्शन, ये सभी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है ताकि इन सभी एक्टिविटीज को एफिशिएंटली पूरा किया जा सके। फैसिलिटीज लोकेशन, फैसिलिटीज लोकेशन भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्योंकि इसकी हेल्प से ही रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रोसेस भी सही तरीके से काम कर सकता है। मेथड स्टडी, प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन के लिए वर्क एनवायरनमेंट और वर्क मेजरमेंट की टेक्निक्स जैसे टाइम स्टडी, मेथड स्टडी का यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए एक मेथड की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सो दैट हम वर्कर्स को उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेन कर सकें और अपने प्रोडक्शन सिस्टम को एफिशिएंट बना सकें। फैसिलिटीज लेआउट एंड मटेरियल्स हैंडलिंग, प्रोडक्शन के फ्लो को ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन या इंटरप्शन से बचाने के लिए मशीन्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि सभी टास्क स्मूथ वे में पूरे हो सकें। इसके लिए जैसे CRAFT, क्राफ्ट, CMS, ग्रुप टेक्नोलॉजी, FMS, वेरियस सॉफ्टवेयर, ऐसे वेरियस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो मटेरियल्स हैंडलिंग में हमारी मदद करते हैं जिसकी हेल्प से हम मशीन्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग, the term capacity means the level of output of the conversion process over a period of time. This means that capacity planning plays an important role in
in deciding maximum level output of the firm. And to manage this, we can have various tools like break-even analysis, learning curves, learning programming, linear programming and decision trees. ये सभी आपने ऑपरेशंस रिसर्च एक सब्जेक्ट होता है वहां सीखे भी होंगे, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग एंड डिसीजन ट्रीज. नाउ प्रोडक्शन प्लान. The decision in production planning include preparation of short-term production schedules, plan for maintaining the records of raw material, finished and semi-finished stocks, specifying how production resources and concerns are to be employed over some future time in response to predict demand and product or services. So production planning जो aspect है वो फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करने में हमारी मदद करता है कि हमें कितने हमारा मटेरियल इन्वेंट्री में कलेक्ट करके रखना है, कितने प्रोडक्ट को सेमी फिनिश्ड फॉर्म में रखना है, कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वेंट्री में मैनेज करके रखना है, सो दैट हम अपनी मैन पावर को, मशीन्स को और जो हमारी मनी है, जो कैपिटल है, उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकें. दस वी कैन से कि हम प्रोडक्शन प्लानिंग, इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग की हेल्प से फर्म कोई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को इंप्रूव कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मैन पावर एंड मशीन्स को हम इंप्रूव कर सकते हैं.